अपना शरीर एक कमाल की मशीन है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हमेशा हमें जिंदा रखने के लिए काम करता रहता है। अगर हम समझ जाएं कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, तो हम हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। जैसे एक गाड़ी को सही फ्यूल और रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर की भी कुछ जरूरतें होती हैं। हमारे शरीर के नेचुरल लॉज होते हैं जो इसके फंक्शंस गाइड करते हैं। ये लॉज हर चीज कंट्रोल करते हैं। हम एनर्जी कैसे पाते हैं से लेकर हम हील कैसे होते हैं तक। एक बार जब हम इन लॉज को समझ लेते हैं, तो हम अपने शरीर के साथ काम करना शुरू कर सकते हैं, उसके खिलाफ नहीं। इसका मतलब है ऐसे चॉइसेस करना जो हमारे शरीर की नेचुरल एबिलिटी को सपोर्ट करे, ताकि वो फ्लरिश करे। अपने शरीर के बारे में सीखना बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। ये अपने अंदर एक नई दुनिया डिस्कवर करने जैसा है। नेचुरल हेल्थ के प्रिंसिपल्स को समझकर हम अपने शरीर के फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं वेल बीइंग के लिए। ये समय है उस मिरेकल को अप्रिशिएट करने का जो हमारा शरीर है, और उसकी विजडम के साथ हार्मनी में काम करने का। हर लिविंग थिंग, छोटे से छोटे पौधे से लेकर बड़े से बड़े जानवर तक, जीना चाहता है। जीने की ये चाह एक पावरफुल फोर्स है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को गाइड करती है। हम इसे लाइफ का ग्रेट लॉ कहते हैं। एक सूरजमुखी के बारे में सोचो। ये हमेशा सूरज की तरफ मुड़ता है ताकि उसे ग्रो करने के लिए लाइट मिल सके। ये लाइफ के ग्रेट लॉ का एक सिंपल एग्जाम्पल है। सूरजमुखी अपने इंस्टिंक्ट से ड्रिवन होता है जीने के लिए। जानवरों में ह्यूमंस भी शामिल हैं। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी होता है। जब हमें ठंड लगती है, तो हमारा शरीर गर्मी पैदा करने और गर्म रहने के लिए कांपता है। ये हमारे शरीर के इनेट ड्राइव का एक और एग्जाम्पल है, खुद को प्रोटेक्ट करने का। जीने की चाह नेचर का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ये एक रिमाइंडर है कि हम खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं, सभी लिविंग थिंग्स से कनेक्टेड हैं। हमारा शरीर कॉन्स्टेंटली हमारे आसपास की दुनिया के साथ इंटरैक्ट करता है। ये फूड और एयर जैसी चीजें लेता है और उनसे एनर्जी क्रिएट करता है। ये प्रोसेस 3 इंपॉर्टेंट लॉज से गवर्न होता है: लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ पावर और लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लॉ ऑफ एक्शन कहता है कि हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जब हम खाना खाते हैं, तो हमारा शरीर उसे ब्रेक डाउन करता है और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है। ये एक्शन हमारे शरीर को फ्यूल देता है और हमें एनर्जी देता है। लॉ ऑफ पावर कहता है कि हमारा शरीर किसी भी सब्सटेंस की एक सर्टेन अमाउंट ही हैंडल कर सकता है। ज्यादा किसी भी चीज की, चाहे वो अच्छी ही क्यों ना हो, हार्मफुल हो सकती है। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिफर करता है कि हमारा शरीर क्रिएट की हुई एनर्जी को कैसे यूज करता है। हमारे ऑर्गन्स और सिस्टम्स को एनर्जी इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हार्मनी में काम करने की जरूरत होती है। ये 3 लॉज मिलकर हमारे शरीर को प्रॉपरली फंक्शन करने में इंश्योर करते हैं। इन लॉज को समझने से हमें ऐसे चॉइसेस करने में हेल्प मिलती है जो हमारी ओवरऑल हेल्थ और वेलबीइंग को सपोर्ट करते हैं। सेक्शन 4, ज्यादा भी नुकसान कर सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जितना ज्यादा उतना अच्छा, लेकिन यह हमेशा ट्रू नहीं होता, खासकर जब बात हमारे शरीर की हो। लॉ ऑफ डबल इफेक्ट हमें याद दिलाता है कि बेनिफिशियल चीजें भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दे सकती हैं अगर एक्सट्रीम में ले जाया जाए। एग्जाम्पल के लिए, एक्सरसाइज अच्छी हेल्थ के लिए एसेंशियल है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज इंजरीज और एग्जॉस्शन का कारण बन सकती है। यही बात फूड के लिए भी है। खाना सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लेकिन ओवर ईटिंग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर स्ट्रेन डाल सकता है और हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। लॉ ऑफ लिमिट हमें दिखाता है कि हमारे शरीर की बाउंड्रीज होती है। हम बिना कॉन्सिक्वेंसेस के खुद को पुश नहीं कर सकते। हमारे शरीर को रेस्ट और रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए। इन लिमिट्स को इग्नोर करने से बर्नआउट और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। लॉ ऑफ डबल इफेक्ट और लॉ ऑफ लिमिट को रिकॉग्नाइज करने से हमें लाइफ में एक हेल्थी बैलेंस ढूंढने में हेल्प मिलती है। ये अपने शरीर की सुनने और अपनी लिमिट्स को समझने के बारे में है।
सेक्शन 5, बचत और बदलाव। हमारा शरीर इनक्रेडिबली अडेप्टेबल है। ये हमारे एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल में चेंजेस के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। अडेप्ट करने की ये एबिलिटी लॉज ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट और एडेप्टेशन से गवर्न होती है। लॉ ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट बरसात के दिनों के लिए पैसे बचाने जैसा है। हमारा शरीर एक्सेस एनर्जी को फैट के रूप में स्टोर करता है। ये स्टोर्ड एनर्जी उस टाइम यूज की जा सकती है जब फूड स्केर्स हो या जब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत हो। लॉ ऑफ एडेप्टेशन एक्सप्लेन करता है कि हमारा शरीर परसिस्टेंट हार्मफुल फैक्टर्स के हिसाब से कैसे एडजस्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम कॉन्स्टेंटली खुद को पोल्यूशन में एक्सपोज करते हैं तो हमारा शरीर टाइम के साथ इसके प्रति लेस सेंसिटिव हो सकता है। ये एडेप्टेशन हमें चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में सरवाइव करने में हेल्प करता है। ये लॉज शरीर की रिमार्केबल एबिलिटी को हाईलाइट करते हैं, अडेप्ट और सरवाइव करने की। इन लॉज को समझने से हमें अपने शरीर के रिजिलियंस को अप्रिशिएट करने और उसके नेचुरल प्रोसेसेस के साथ हार्मनी में काम करने की अनुमति मिलती है। सेक्शन 6, अपने शरीर की सुनो। हमारे शरीर के पास हमारे साथ कम्युनिकेट करने का एक रिमार्केबल तरीका है। ये सिग्नल्स भेजते हैं जब कुछ गलत होता है या जब हमें कोई चेंज करने की जरूरत होती है। लॉज ऑफ स्टिमुलेशन, रेस्ट और सिलेक्टिव एलिमिनेशन हमें इन सिग्नल्स को समझने में हेल्प करते हैं। लॉ ऑफ स्टिमुलेशन कहता है कि हमारा शरीर किसी भी सब्सटेंस पर रिस्पॉन्ड करता है जो उसके नॉर्मल फंक्शनिंग को डिसरप्ट करता है। ये रिस्पॉन्स फीवर, इन्फ्लेमेशन या पेन जैसे सिम्टम्स के रूप में मैनिफेस्ट हो सकता है। ये सिम्टम्स हमारे एनिमीज नहीं हैं। ये हमारे शरीर का हार्मफुल सब्सटेंसेस से फाइट करने और खुद को हील करने का तरीका है। लॉ ऑफ रेस्ट हमारे शरीर को रिकवर करने के लिए टाइम देने की इंपॉर्टेंस पर एम्फसाइज करता है। रेस्ट आलस नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए रिपेयर और रीबिल्ड करने के लिए एसेंशियल है। एडिक्वेट स्लीप, रिलैक्सेशन और डाउन टाइम अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्रूशियल है। लॉ ऑफ सेलेक्टिव एलिमिनेशन हमारे शरीर की टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने की एबिलिटी को हाईलाइट करता है। हमारे लिवर, किडनीज और डाइजेस्टिव सिस्टम मिलकर हमारे शरीर से हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करते हैं। इन लॉज को समझकर हम अपने शरीर की सुनना और उसके सिग्नल्स पर अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना सीख सकते हैं। सेक्शन 7, हेल्थी लाइफ के लिए बैलेंस। हमारा शरीर हमारे चॉइसेस का रिफ्लेक्शन है। हमारे शरीर को गवर्न करने वाले नेचुरल लॉज को समझकर हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं जो हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करते हैं। जिन प्रिंसिपल्स को हमने एक्सप्लोर किया है वो हमें अपने शरीर की सुनने, अपनी लिमिट्स का रिस्पेक्ट करने और नेचर की विजडम के साथ हार्मनी में काम करने के लिए इनकरेज करते हैं। ये सभी चीजों में बैलेंस ढूंढने के बारे में है। न्यूट्रिशियस फूड खाना, इनफ रेस्ट लेना, स्ट्रेस मैनेज करना और अपने आसपास की दुनिया के साथ अपने कनेक्शन को नर्चर करना। अपने शरीर के साथ हार्मनी में रहना परफेक्शन के लिए स्ट्राइव करने के बारे में नहीं है, बल्कि कॉन्शियस चॉइसेस करने के बारे में है जो हमारी ओवरऑल वेलबीइंग को सपोर्ट करते हैं। ये सेल्फ डिस्कवरी का जर्नी है और उस इनक्रेडिबल मिरेकल का सेलिब्रेशन है जो ह्यूमन बॉडी है।